सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और। यहाँ मैं गिलहरियाँ देख रही हूँ। मुझे पक्का मालूम है कि इतने अच्छे मुझे शायर मिलेंगे, गायक मिलेंगे, क्योंकि ये जगह ही गढ़ है। इस गढ़ में मैं आई हूँ, कुछ ना कुछ तो अल्लाह करे अच्छा मिले मुझे। यहाँ बगीचे में कोयल बोल रही है, और आप जानते हैं कोयल के साथ कौन सी आवाज़ गूंज रही है मेरे दिमाग में? बेगम अख्तर साहिबा की जो एक गली छोड़ कर ही रहती थी, कोयलिया मत करो पुकार, आमों से लेकर, झूले से लेकर, गुड़िया त्योहार से लेकर, सावन से लेकर, पान की गिलौरी से लेकर, चौक से लेकर, सारे अदब कायदे तहजीब, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी संस्कृति का गढ़ है उत्तर प्रदेश। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि कई जगह मैंने पढ़ा है कि लोग लिखते थे, उन्होंने लिखा तब वो 10 साल के थे, वो 12 साल के। अब मुझे पड़ा कि जब मैं लोगों से कहने लगी कि यंग बच्चों का टैलेंट शो है, तो 15 से 30 तक, उन्होंने कहा देखिए 30 तक शायर जो है जब तक जिंदगी के हर चीज़ को जी नहीं लेता, पी नहीं लेता, यानी उसकी तन्हाई, उसकी मोहब्बत, हर जगह वो फेल हो, पास हो, और उसकी गरीबी, उसका फ़लसफ़ा, उसका एक्सप्रेस करने की ताकत लैंप पोस्ट के नीचे नहीं निकल लेता, बहुत कुछ दूसरे शायरों को जब तक वो नहीं पढ़ लेता है, तब तक शायर जो है वो पकता नहीं। यानी ये कोई फ़ायदा नहीं कि कच्चा आम ले लिया और या कच्चा सीताफल ले लिया और फिर उसको गेहूं के ड्रम में दबा करके फिर आपने पकाया, वो नहीं। उम्र की शाख पर और तजुर्बों की शाख पर उसे पकना अपने आप में ज़रूरी है।
नवाब वाजिद अली शाह बहादुर ने एक असली जन्नत यहाँ बनाई थी, एक इंद्र नगरी बनाई थी, जिसके बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और वो इंद्र नगरी की कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ होती थी। यहाँ पे ये जो बारादरी आप देख रहे हैं, यहीं पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वाजिद अली साहब कृष्ण इंद्र, यानी हम खामखा एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, लड़ते हैं, ये मोहब्बत तो उस समय से चली आई। एक चट्टान है जिसमें रिवर गोमती है, जो सर्पेंटाइल स्टाइल में बहती है, जिसको मुसलमानों ने घूमती कहा, क्योंकि इस शहर में घूमती है। अच्छा, घूमती से घूमती है, ये घूमती से घूमती, घूमती से घूमती है। और जो घूमती है उसके किनारे पे लखनऊ शहर बसा है। बिल्कुल ही चाहती हूँ कि लखनऊ जो एक ज़माने में वाजिद अली साहब के ज़माने में एक आर्ट कल्चर का इतना बड़ा सेंटर था, उसको दोबारा से, अब क्योंकि टैलेंट तो अभी भी उतना ही, दोबारा से वैसा का वैसा आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाना चाहिए। तो अब फाइनली मैं लखनऊ के शास्त्रीय संगीत के मक्का मदीना भातखंडे संगीत महाविद्यालय में आ गई हूँ। कितने लोगों ने यहाँ से सीखा है भातखंडे से। मैं भी जब अपना बीए कर रही थी तो भातखंडे की स्वरलिपियाँ और यहाँ की जो सिलेबस है उसी पे हमें सिखाया जाता था। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। आपका नाम? अंजनी बरुआ। अब की बेर ना जाओ, अब की बेर ना जाओ, ना जाओ पिया परदेस, परदेस। अब की बेर चले जाओ जाने। कारी घटा घन फिर उमड़ावत, कारी घटा घन फिर उमड़ावत। पपीहा बोले सदा रंग मन वालर जे, मेहा बौछारन बरसे नमस्कार, मेरा नाम शांभवी सिंह है और आज मैं राग गौर सारंग गाऊंगी। मोरी अखियाँ बिन पलन अखियाँ बिन पीऊ मोरा जिया घबरावे चैन नहीं आवे। मोरी पलछ गदिना रैन पलन लागी, मोरी अखियाँ बिन मागत ददी कीर धाय धाय आये रे, धाय धाय आये करत है बर जोरी, अपने गरज से पकड़ ली मैया मोरी। जो हैदरी बेगम थी, जो हाथी से चलती थी, जिनके 40 चेलियाँ थी, जिनके घर आज भी यहाँ मौजूद है, जब वो गाना गाया करती थी तो जो है बरसात हो जाती थी। हाँ, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे।
सूफी संत अभी भी मौजूद है कि इधर बहुत बड़े डांसर और आर्टिस्ट का मकान है और इधर जो है बहुत बड़े सूफी संत का मकान है। आपने बहुत अच्छी बात कही और ये मुजफ्फर साहब से पूछना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं आदमी चाहे कोठा कह लीजिए चाहे तवाफ कह लीजिए वो अपने फ़न को करते हैं, उनकी अपनी एक मजबूरी होती है जी। और मैं तो कहूँगी वो कला है, वो कला मैं आपको उसकी एक कहानी बता रहा हूँ। हाँ। एक तवाइफ जो थी वो गाना गा रही थी कि या अल्लाह तूने मुझे तवाइफ क्यों बनाया, जब मैं तेरे घर आऊँगी तो ये मैं सवाल करूँगी। हाँ। तो वो आवाज़ जो है यहाँ एक बहुत बड़े सूफी संत को सुनाई पड़ी। उन्होंने अपना नौकर वहाँ भेजा, उनके घर भेजा और उन्होंने कहा कि मैं अगर अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत मिल गया तो पहले हाथ पकड़ के मैं आपको आगे जन्नत में ले जाऊँगा। अपनी जगह आप अपना काम बहुत बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। ईमानदारी से और बखूबी करें। फिरंगी महल बहुत कदीम, बहुत पुरानी जगह है। इल्मी एतबार से, तारीख़ी एतबार से, हमारे कल्चर के एतबार से यहाँ से शुरू से ही इल्म का टंका बजता रहा। यहाँ के उलमा जिनमें मुल्ला निज़ामुद्दीन और उनसे पहले उनके वालिद मुल्ला कुतुब शहीद, ये सब लोग बहुत मशहूर थे। ये जो आप फ्रेम्स वगैरह देख रही हैं महात्मा गांधी के टेलीग्राम्स हैं। खिलाफत मूवमेंट के सिलसिले में जब वो यहाँ आए लखनऊ, यहाँ स्टे किया, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यहाँ को बताया कि यहाँ कैसे हमारे साथ बिहेव किया गया। और जितने दिन महात्मा गांधी स्टे करते थे हमारे घर में उतने दिन गोश्त नहीं पकता था, यानी मीट नहीं होता था। औरंगज़ेब के पीरियड तक फ्रेंच नील मर्चेंट था जो यहाँ, जिससे फिरंगी महल इसका नाम पड़ा, वो कारोबार करता था उसका रंगों का, तो इसीलिए उसका नाम फिरंगी महल पड़ा। और इसको फ्रैंक क्वार्टर्स भी कुछ ज़माने में कहा जाता था। और लखनऊ शहर को भी कुछ दिनों मीना नगरी भी कहा गया है। और इसी तरह से यहाँ के कल्चर पर अगर हम क़ुर्रतुल-ऐन हैदर अली खाला को अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी बुक है गर्दिश गर्दिश रंगे चमन, उस हिसाब से अगर हम उनको कोट करें तो फ्रेंच कल्चर की छाप काफ़ी रही लखनऊ के ऊपर। तो ज़बान उस वक्त बोली जाती थी, एक बहुत स्टाइलिश ज़बान उन्होंने जो लिखी है वो ये पुम्बा दहाँ हेज मदां मुहर्रिर दास्तां मुक़ल्लिद गुज़श्तगां हक़ीर फ़क़ीर सरापा तक़सीर रजब अली बेग तखल्लुस सुरूर मुतवत्तिन ख़ित्ते बेनज़ीर। ये लखनऊ को उन्होंने मुतवत्तिन ख़ित्ते बेनज़ीर कहा, यानी जिसका नज़ीर दुनिया में नहीं है। इसी तरह जैसे यहाँ बैठी हैं तो आतिश ने कहा था यहाँ के लिए, नासिख जिनकी हमने अभी एक शेर पढ़ा गज़ल का, उन्होंने यहाँ के लिए कहा था, उनके स्टूडेंट थे आतिश, उन्हीं पर हमारी मदर ने, हमारी वालदा ने काम किया, PhD किया। तो उन्होंने कहा था, ढलती है आशिक़ाना हमारी गज़ल तमाम, छाने हुए हैं कुएँ फ़िरंगी महल तमाम। वो फूल कौन सा है कि सूंघा नहीं जिसे, चखे हुए हैं बाग़े जहाँ के ये फल तमाम। ज़ेबे कनार इत्र, इत्र होता है खुशबू के लिए, वो मलकर हुए थे शब, अब तक महक रही है हमारी बगल तमाम। वाह 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 वाह। बसंत वो भी खुसरो से मंसूब है ना। तो सगल बन फूल रही सरसों, अम्बुआ फूले टीसू फूले, कोयल बोले डार डार और गोरी करत सिंगार, मलिनिया गडवा ले आई करसों, सगल बन फूल रही सरसों। तरह तरह के फूल लगाए ले गंडवा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों। मीर अनीस के जब उस्ताद आए थे तो उन्होंने कहा अनीस, हाँ अनीस तबीयत बाखैर है, तो कह लेंगे प्याला लबलेज है, छलकने की देर है मुझे। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। अमीर खुसरो साहब जिस वक्त बीमार थे, अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने बेटे गयासुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटे देखो हम तुर्की हैं, पर अगर हम हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हिंदुओं के दिल में बसना होगा।
और दिल में बसने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जो कुछ बात करें वो उन्हीं की ज़बान में बात करें। मैंने बहुत शायरी तुर्की ज़बान में करी है, बहुत कुछ लिखा है, पर अब मैं सोचता हूँ कि आगे जो कुछ हो वो ज़बान में हो जिस ज़बान में यहाँ के लोग जीते हैं, जिस ज़बान को समझते हैं। मैं मिराज फिदा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का मूल निवासी हूँ। 4 मिसरे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ हो नक्श कदम तेरे झुक गया हूँ वहीं, जहाँ हो नक्श कदम तेरे झुक गया हूँ वहीं, ज़मीने दिल पे बुलंदी की कायनात हूँ मैं, और मेरे वजूद को तिश्ना दहन ही समझेगा, मेरे वजूद को तिश्ना दहन ही समझेगा, सितम की आग में झुलसी हुई फुरात हूँ मैं। और 4 मिसरे इस मिजाज से थोड़ा सा हट के कि मसलहत उनकी है दरिया से खफा हो जाना, मसलहत उनकी है दरिया से खफा हो जाना, तिश्नगी तुझ पे समंदर की अता हो जाना, और उस फरिश्ते ने छुआ था मेरे एहसास का जिस्म, उस फरिश्ते ने छुआ था मेरे एहसास का जिस्म, और फिर मेरा भी राज़ी बरज़ा हो जाना। क्या बात है कि ज़माने से आज प्यार गया, और पिरो सका न मैं दुनिया को हर्फ़ उल्फ़त में, पिरो सका न मैं दुनिया को हर्फ़ उल्फ़त में, मेरा कलम भी तेरे घुंघरुओं से हार गया। मेरा नाम हेमंत कौर गुप्ता है, मैं ज़िला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है कभी कैसी कभी कैसी। मैं एक 4 पंक्तियाँ और पेश करता हूँ। इन चिरागों के बुझ जाने का गम न कर, ये आंखें जलेंगी रात भर, मैं तो एक मोम का कतरा हूँ, मुझे खुद में शामिल कर ऐ मोहब्बत के फरिश्ते। नमस्कार, मेरा नाम गौरव दीक्षित है। देखिएगा 4 मिसरे अर्ज़ हैं, समात फरमाइएगा कि फिर ढला दिन शाम आई और अंधेरा हो गया, फिर ढला दिन शाम आई और अंधेरा हो गया, आस वाले पेड़ पर गम का बसेरा हो गया, और सब कतारों में रहे लेकिन करिश्मा ये हुआ, एक पल में वो पराया शख्स मेरा हो गया, एक पल में वो पराया शख्स मेरा हो गया, और नाजुकी जब मीर वाले लब की लब से मिल गई तो ये श्यामल रूप मेरा कुछ सुनहरा हो गया। और 4 मिसरे और हैं, देखिएगा कि तितलियों को पकड़ने की चाह को मन में लिए, तितलियों को पकड़ने की चाह को मन में लिए, कब न जाने मैं लड़कपन की नदी में बह गया, और सिर्फ पछताना हुआ फिर तितलियां तो उड़ गईं, गौर से देखा तो अपने हाथ में रंग रह गया। आदाब अर्ज़ है, मैं मुंतहा फ़ातिमा लखनऊ से। मैं तकरीबन 2 साल से शेर व शायरी कर रही हूँ और यहाँ लखनऊ के मंचों से भी कई प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। आप सभी के सामने 4 मिसरे पेश करना चाहूँगी, समात फरमाइएगा। महफिल है ये सुहानी और प्यारी सी है शाम, महफिल है ये सुहानी और प्यारी सी है शाम, कहने चली हूँ आज मैं एक छोटा सा कलाम, कहने चली हूँ आज मैं एक छोटा सा कलाम, अपने स्वरों की गूंज को करती हूँ सबके नाम, अपने स्वरों की गूंज को करती हूँ सबके नाम, हो आपको कबूल ये मासूम का सलाम, हो आपको कबूल ये मासूम का सलाम। हम प्यार का ये खुशनुमा वादा निभाएंगे, हो आप खुश नवाई दुआ करते जाएंगे, गर मर भी गए जिंदगी में कोई गम नहीं, हम मश्क बन के आपकी आँखों से आएंगे, हम मश्क बन के आपकी आँखों से आएंगे। मुझे याद आता है कि मैं BA में जब पढ़ती थी उस वक्त मैंने अपना जो है वो पहला शेर कह दिया था कि क्यों तलब दूर की करें यारब, हुस्न हरगिज़ न बेनकाब आए।
तो ये शायद इसी तरह की शायरी टूटे फूटे अशार कहने की इब्तिदा तभी से हो गई थी, लेकिन वही हुआ जो आम तौर से लड़कियों के साथ होता है कि शादी हो गई, एमए किया, बीएड किया, उसके बाद शादी हो गई क्योंकि मुलाजिमत की इजाज़त नहीं थी। और शादी होने के बाद शौहर मेरे पेशे से इंजीनियर हैं, वो ट्रांसफ़र्स पे रहे, तबादलों पे रहे, वो जहाँ जहाँ जाते रहे, मैं उनके साथ साथ रही, हमेशा उनके साथ ही रही। फिर बच्चे हुए, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, उनकी तालीमी जो मसरूफियात, इन तमाम चीज़ों ने, ट्रांसफ़र्स ने मुझे मौका नहीं दिया इस चीज़ का कि मैं कुछ अपने इस शौक़ को जो की परवरिश कर पाती या उसका इजहार कर सकती। लेकिन किसी न किसी फॉर्म में ये क्रिएटिविटी हमारी जो है वो जारी रही थी। अगर मैंने शेर नहीं कहे तो मैंने कशीदाकारी कर लिया, कहीं फूल काढ़ लिए। अगर मैंने कुछ और नहीं कर पाई मैं, तो मैंने स्वेटर का एक नया डिज़ाइन बुन लिया। नहीं कुछ कर सके तो कहीं तो एक नई डिश तैयार कर ली हमने। तो मुझे ख़ास तौर से मैं नाम लूँगी डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का। इस सिलसिले से मैं उनकी एहसानमंद हूँ कि कलम पकड़ने का और इजहार करने का सलीक़ा जो है वो मुझे उस्ताद मोहतरम से ही नसीब हुआ। आज के इस पुराशोभ दौर में जब बेटियों पर बुरा वक्त पड़ा है, मैंने उस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया और मैंने उसको एक नज़्म में रकम करने की कोशिश की है। वो नज़्म आपके सामने पेश है। थी जो कल ममता के आंचल में, थी जो कल ममता के आंचल में, आज साया फिगन है वो मुझ पर। थी जो कल ममता के आंचल में, आज साया फिगन है वो मुझ पर। है उजालों में मेरा साया वो और अंधेरों में मेरी बीनाई। है उजालों में मेरा साया वो और अंधेरों में मेरी बीनाई। अपनी आँखों से रोज़ वो मुझको, अपनी आँखों से रोज़ वो मुझको एक दुनिया नई दिखाती है, एक दुनिया नई दिखाती है। और अपनी बाहों के नर्म घेरे में मेरे ढलते वजूद को लेकर झूलती है, मुझे झुलाती है। अपनी बाहों के नर्म घेरे में मेरे ढलते वजूद को लेकर झूलती है, मुझे झुलाती है। और मेरी मायूसियों के आंगन में रोज़ शम्मा वही जलाती है, मेरी मायूसियों के आंगन में रोज़ शम्मा वही जलाती है। अपना बचपन मुझी को सौंप दिया, अपना बचपन मुझी को सौंप दिया। और बूढ़ी ममता के लिए गीत गाती है, गुनगुनाती है। और बूढ़ी ममता के लिए गीत गाती है, गुनगुनाती है। और अरमान जब शिकस्ता हूँ, और अरमान जब शिकस्ता हूँ, अपनी पलकों से उनको चुन चुन कर एक तस्वीर फिर बनाती है। और अरमान जब शिकस्ता हूँ, अपनी पलकों से उनको चुन चुन कर एक तस्वीर फिर बनाती है। रंग भरती है फिर उम्मीदों में, फिर ख़िज़ाओं में गुल खिलाती है। रंग भरती है फिर उम्मीदों में, फिर ख़िज़ाओं में गुल खिलाती है। और अपनी हाथों की नर्म जुम्बिश से, अपनी हाथों की नर्म जुम्बिश से रूठी नींदों को यूँ मनाती है, रूठी नींदों को यूँ मनाती है जैसे माँ लेके अपनी बाहों में नन्ही बेटी को खुद सुलाती है, नन्ही बेटी को खुद सुलाती है। और गीत उसने जो मुझसे सीखे थे एक नई धुन में वो सुनाती है, गीत उसने जो मुझसे सीखे थे एक नई धुन में वो सुनाती है। वो मेरे वजूद का हिस्सा, है वो मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी उंगली पकड़ के चलती थी। है वो मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी उंगली पकड़ के चलती थी। अब मुझे रास्ता दिखाती है, अब मुझे रास्ता दिखाती है। हाँ वो बेटी है, मेरी बेटी है। हाँ वो बेटी है, मेरी बेटी है। मुझसे कदमें वो थोड़ी ऊंची है। अब मुझे माँ के जैसी लगती है, अब मुझे माँ के जैसी लगती है। एक ज़माना था जब शेर व सफ़ुन की महफिलें छोटे शहरों में, कस्बों में भी सजाई जाती थी। मशायरे हुआ करते थे और बहुत ही आला पैमाने के मशायरे हुआ करते थे। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लखनऊ या दिल्ली, यकीनन लखनऊ और दिल्ली दो उर्दू के बड़े मरकज़ थे। और ये दोनों मरकज़ जो थे, दिल्ली और लखनऊ, इनमें भी आपस में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ रहता था कि मसलन बाज़ चीज़ डिक्शन में ख़ास तौर से कि बाज़ चीज़ का तलफ़ुज़ इस तरह है और बाज़ चीज़ का उस तरह है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ये ज़बान जो है ये फैलती गई और ये कस्बों में और देहातों का तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में भी बड़े बड़े शायर जो थे वो उठे और उनसे उर्दू अदब की गज़ल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब 1933 या 35 आप ले लीजिए, जब तरक्की पसंद मूवमेंट शुरू हुआ है, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट शुरू हुआ है,
तो उन लोगों ने कहा साहब ये गज़ल क्या है, ये आदमी को बेकार कर देती है, खाली इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, हम लोगों को तो प्रोग्रेसिव बातें करना चाहिए। और बाज़ शायरों में उसमें शायद मजनू गोरखपुरी भी थे, मजनू सुल्तानपुरी नहीं, मजनू गोरखपुरी और डॉक्टर कलीमुद्दीन साहब जो थे, उन्होंने कहा गज़ल जो है वो नीम वैची सिंफ सखुना इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन गज़ल को कोई ख़त्म नहीं कर सका, ये बात तो है। और अच्छा, दिल्ली के आप अगर कोई शायर लीजिए, दाग देहलवी का नाम तो अक्सर लोगों ने सुना होगा, उनका वो शेर आप याद कर लीजिए, याद करिए इस बार जहन में। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो वाकई सारे जहान में धूम इस वक्त हमारी ज़बान की है। सारे जहान का लफ्ज़ मैं यूँ इस्तेमाल कर रही हूँ कि हिंदुस्तान में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस जगह, जिस मुल्क में ये ज़बान पैदा हुई, फली फूली, भाई देखिए मुग़लों के आखिर दौर तक फ़ारसी कोर्ट की ज़बान थी, जी हाँ, लेकिन फिर उर्दू जो थी वो उसकी जगह लेने लगी। लेकिन कोर्ट में तो शायद नहीं आ सकी, लेकिन आम बोलचाल में, शायरी में, इसमें लिखने पढ़ने में ये ज़बान इस्तेमाल होने लगी। तो उस मुल्क में इस ज़बान के ऊपर इस वक्त जिसे कहते हैं बुरा वक्त आन पड़ा है। और मैं इसमें तारीफ़ करूँगी ईला अरुण साहिबा की, जिनसे लोग मुख्तलिफ असनाफ की वजह से वाकिफ़ हैं उनके, लेकिन उन्होंने उर्दू के लिए जो ये कोशिश की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये टैलेंट की तलाश, उसके शायरों की तलाश, ये शुरुआत है अभी। मुझे ये उम्मीद है और मेरी ये दुआ भी है कि उनकी ये तलाश जो है ये मंजिल तक पहुँचे, और ये ज़बान जो है जो एक तरह से ख़त्म होने के कगार पर है। देखिए किसी ज़बान को आप अगर उसका स्क्रिप्ट यानी रस्मुल ख़त ख़त्म कर दें तो वो ज़बान जो है वो सही तरह से नहीं बोली जा सकती। उर्दू को अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाए, जैसे कि और मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, तो यकीनी तौर से उस उर्दू को वही फ़रोग़ मिलेगा जिसकी हम उम्मीद कभी पिछले ज़माने में या हुआ करता था, या हम आज उम्मीद उसकी करते हैं। नहीं, और एक बात देखिए और है, जो ज़बान अवामी ज़बान होती है, आवाम की जब ज़बान पे चढ़ जाती है तो उस ज़बान का फ़रोग़ होता है। और इसके अलावा इसमें राग रागनियों को भी बहुत दखल है, गाने वालों को भी बहुत दखल है। गालिब जो अपने ज़माने के में भी मशहूर हो चुके थे और आज तक उनको नस्लें याद करती हैं, उनकी गज़लें जो थीं वो तवाइफ़ें, कोठों पे गाई जाती थीं। जी हाँ। और वहीं से उन्होंने ज़्यादा फ़रोग़ पाया है। ये न थी हमारी यहाँ पे हैदरी बाई बैठती थी, और ये मेरी गुस्ताखी देखी कि जहाँ हैदरी बाई बैठती थी वहाँ मैं बैठी। अब ऐसे बैठती थी, नीचे से उनके फैंस जाते थे। रहते अगर ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी वो ज़्यादातर यहाँ होती थी। वैसे तो वो मौलवीगंज में रहते थे, लेकिन सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ बम्बई जाने से पहले उनकी सब यहीं होती थी। ससुराल तक तो मैं पहुँच गई। वैसे नौशाद साहब का घर हेरिटेज बिल्डिंग बनना चाहिए था। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। यूँ तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज क्या बात है हर शाम पे रोना। यूँ तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात
शाम पे रोना आया। मैं सलाम करती हूँ ऐसे अमीर खुसरो साहब को जिन्होंने हिंदुस्तान को न केवल शायरी दी, गज़ल दी, उर्दू से वाकिफ़ कराया, बल्कि मौसीकी, हिंदुस्तान मौसीकी को उन्होंने बहुत कुछ दिया। नमस्कार, मेरा नाम रजत मिश्रा है और मैं आज एक गज़ल प्रस्तुत करूँगा। भूली हुई सदा हूँ, मुझे याद कीजिए। भूली हुई सदा हूँ, मुझे याद कीजिए। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेद हो जो अब रात जुस्तजू क्या है। चेहरा मेरा मेरा था निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। खामोशी में भी वो बातें उसकी। चेहरा मेरा मेरा था निगाहें उसकी। चेहरा मेरा था वाह वाह वाह। मैं सोचती हूँ कि इतना कल्चर, इतना लिखना पढ़ना, गायकी, मौसीकी का ये गढ़ है, और अब सिर्फ यहाँ पे आवाज़ें गूंज रही हैं, यादें गूंज रही हैं। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि जहाँ वाजिद अली साहब कृष्ण बनते थे, इंद्र बनते थे, और कोई भी मज़हब बीच में नहीं आता था। सिर्फ जो प्रतिभाएं थी, जो लोगों की फ़िलॉसफी थी, उसको लेके यहाँ पे इतना कुछ किया जाता है। आज मैं अपने आप को बहुत नसीब वाली मानती हूँ कि मैं यहाँ पे जहाँ वाजिद अली साहब परफॉर्म करते थे, मैं खड़ी हूँ। हमारे इस रियलिटी प्रोग्राम में ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं शबाना आज़मी जी का खैर मक़दम करती हूँ। शबाना आज़मी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी और शौकत कैफ़ी की बेटी और मशहूर शायर जावेद अख्तर की बीवी शबाना आज़मी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट। शबाना, हम अभी पूरे उत्तर प्रदेश में ऑडिशन करके आए। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में तीनों जॉनर हैं, क्लासिकी, मौसीकी, गज़ल और शायरी।
और जब हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो अब्बा का नाम कैसे मैं भूल जाऊं। मैं चाहती हूं कि अब्बा जो कि ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी जर्नी के बारे में आप हमारे कंटेस्टेंट्स को बताएं ताकि वो इन सब के लिए एक मिसाल बन सके। सबसे पहले तो ईला मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने इतनी नायाब चीज़ सोची, इन तीनों को एक मंच पे लाने की ये कोशिश की। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे बटे हुए चीज़ें हैं। हालांकि उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, आप उनको ढूंढ के ये ले रही हैं, तो जाहिर है कि मेरी शुभकामनाएँ, मेरी बेस्ट विशेज़, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम्स के और भी बहुत सारे एपिसोड्स होंगे। मुझे यकीन है कि दर्शक इसको बहुत इंजॉय करेंगे। कैफ़ी साहब की पैदाइश आज़मगढ़ के पास एक बहुत छोटा सा गाँव है मिजवा, वहाँ हुई थी एक ज़मींदारी फैमिली में। उनके फ़तेह हुसैन, उनको शायरी का बेहद शौक़ था, तो उनके घर में बहुत सारी नशिस्तें होती थी और अलग अलग शायरों को सुना जाता था। कैफ़ी साहब का असल नाम है अतहर हुसैन रिजवी। जब उन्होंने शायरी करना शुरू की तो अपना नाम कैफ़ी रखा। ये सिर्फ 11 साल के थे जब उनके घर में एक नशिस्त हो रही थी, और अब्बा ने जो अपनी पहली गज़ल है वो 11 साल की उम्र में लिखी। इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्क गम, यूँ दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। 11 साल की उम्र में ऐसी शायरी और ये अल्फाज। उनके घर वालों ने यकीन नहीं किया। उनके अब्बा को ऐसा लगा कि किसी और का कलाम है, वो अपने नाम से पढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि अब्बा को बहुत बुरा लगा, लेकिन फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस लड़के में गैर मामूली टैलेंट है। तो शायरी का जो उनकी इब्तिदा हुई वो यहाँ से हुई। फिर उनको 19 साल की उम्र में कम्युनिस्ट पार्टी से इनका हमेशा रुझान कुछ ऐसा था कि ज़मींदार फैमिली होने के बावजूद उनकी अम्मा बताती हैं कि ईद के दिन वो नए कपड़े इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि किसान के बच्चे नए कपड़े नहीं पहन सकते थे। तो इस तरह का उनकी नेचर इसी तरह की थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया और बम्बई आ गए। फिर हुआ ये कि उनकी मम्मी से मुलाकात हुई, बच्चे पैदा हुए। ज़ाहिर है कि कम्युनिस्ट पार्टी उनको पैसे तो दे नहीं सकती थी, तो शाहिद लतीफ़ साहब जो इसमें चुगताई के शौहर हैं, उन्होंने अपनी फ़िल्म बुज़दिल में कैफ़ी साहब से गाने लिखवाए, और इस तरह से उनका सफ़र फ़िल्मों में आया, और तब उनको कुछ पैसे मिलने लगे, तो फिर वो अपना घर बार चला सके। मम्मी और अब्बा की मुलाकात पहली बार 1947 फरवरी में हैदराबाद में एक मुशायरा था जहाँ प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ हुई थी, और वहाँ उन्होंने पहली बार कैफ़ी साहब को देखा। और उनकी उस ज़माने में बहुत ही मशहूर नज़्म थी औरत। वो कैफ़ी साहब ने जब सुनाई तो मम्मी उन पर पूरी तरह से फ़िदा हो गई, और उनको ऐसा लगा कि औरत के बारे में इतना प्रोग्रेसिव आदमी। उस ज़माने में जब ये सोचा जाता था कि औरत को घर पे बैठ के चूल्हा चलाना चाहिए और मर्द बाहर जाके काम करेगा, कैफ़ी साहब ने कहा था उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उनका एक है, वो कहते हैं कि ज़िंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत कमी गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो मम्मी जो है उठी और उनके साथ चल पड़ी। शबाना, आप ता ज़िंदगी दो बहुत ही अलहदा किस्म के बहुत ही बेहतरीन शायरों से घिरी रहीं। एक तो अब्बा और फिर जावेद भाई। तो आपने कभी शायरी नहीं की? मुझे हमेशा ये लोग सवाल पूछते हैं कि आपके वालिद भी शायर, आपके शौहर भी शायर, आप शायरी करती हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती हूँ। ये मेरे लिए बेहतर काम है। देखिए, एक तरह से कैफ़ी साहब और जावेद साहब में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और दूसरी तरफ से बिल्कुल मुख्तलिफ भी हैं, क्योंकि दोनों यूपी के हैं, लखनऊ के हैं। उनकी जो तहज़ीब है, जिस महज़ब लोग हैं, जिस तरह से अपनी बात नाप तोल के कहते हैं, ये सब तो हैं ही, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोचने का अंदाज़ था, उनका जो वर्ल्ड व्यू था, उनका जो सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष करना
चाहे वो कैफ़ी साहब का, चाहे वो जावेद का, वो एक ही वर्ल्ड व्यू है दोनों का। जब मैं जावेद को जानने लगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने वालिद के बारे में भी मैं जानने लगी, तो मेरे लिए दोनों एक पॉइंट पे आ गए। लेकिन ये ज़रूर है कि कैफ़ी साहब ने जिस तरह की शायरी की वो मैसेस के लिए थी, क्योंकि एक मूवमेंट था, प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो मूवमेंट था वो लोगों तक सोशल जस्टिस का संदेश, जेंडर इक्वालिटी का संदेश ये लेके जाने का मकसद था। तो बड़े बड़े मुशायरों में जाते थे। जावेद की शायरी जो है वो ज़्यादा पर्सनल शायरी है, लेकिन बात दोनों वही कहते हैं। दुनिया का जो नज़रिया है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। जावेद की पैदाइश ऑब्वियसली कैफ़ी साहब से बहुत बाद में हुई है, तो उसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन बेसिकली वो जहाँ से जो बीज निकला हुआ है, क्योंकि जावेद साहब के जो अब्बा हैं जानिसार अख्तर, वो भी तो प्रोग्रेसिव राइटर्स के मूवमेंट के एक हिस्सा थे और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो बिल्कुल सिमिलर बैकग्राउंड से हम लोग निकले। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जावेद और मुझ में जितनी सिमिलैरिटी है, एक्चुअली हमारी अरेंज्ड मैरिज होनी चाहिए थी, इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। शबाना, मुझे बहुत खुशी है कि अब्बा का जो ख्वाब था कि वो अपने गांव वापस जाएं और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए कॉलेज हो, लड़कियां आगे बढ़ें और काम सीखें, इस चीज़ को आप कर रही हैं, आप इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रही हैं और आप वहाँ जा कर के गाँव में काम कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। कोशिश तो कर रही हूँ। कैफ़ी साहब काफ़ी गैर मामूली शायर थे, क्योंकि उनकी करनी और कहनी में कोई फ़र्क नहीं था। देखिए, शायर अपनी बात लोगों तक पहुँचाता है, यही अपने आप में बहुत है, लेकिन वो वहाँ से उठे और ठीक गांव में जाके बसे। उसी मिजवा में 40 साल बाद जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वो गांव जो है मुंजमद था पास्ट में, उसमें ना स्कूल था, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी, और उन्होंने इसके बावजूद कि उनको फालिज का अटैक हुआ था और उनका जो हाथ है, बायां हाथ और बायां पैर मफलूज हो गया था फालिज की वजह से, वो जाके मिजवा में रह गए। और उनका ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान को सही मानों में प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो हमें अपने गांव की तरफ देखना पड़ेगा जहां 80% आबादी रहती है। और ये काम उन्होंने शुरू किया कि जो गर्ल चाइल्ड है उसका एम्पावरमेंट करके, उसको तालीम देकर उसको इस काबिल बनाएं। तो अभी मिजवा में उन्हीं के नाम से स्कूल है, इंटर कॉलेज है, कंप्यूटर सेंटर है और चिकनकारी का सेंटर है, जिसकी वजह से बिल्कुल तब्दील हो गया है वो गांव। अगर हम ऐसा करने लगे तो हिंदुस्तान बदल सकता है। कैफ़ी साहब का एक शेर है जो मेरे दिल को बहुत छूता है। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो गाँव में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस सूद चुकाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने इतने बड़े, इतने नायाब लोग हैं जिनसे हमको विरसे में ये ताकत, ये सोच, ये समझ मिली है कि सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि समाज के लिए जीना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। बहुत अच्छे गाने हैं अर्थ के, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको या कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। अब आप देखिए कितनी सादा ज़बान में कितनी गहरी बात उन्होंने कही है। तो मुझे याद है ये सीन फिल्म में, मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ रिएक्ट करना था इन अल्फाज पे, और जगजीत जी ने इतनी खूबसूरती से उसको गाया था कि मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट जो रिसोर्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे इसके लिए बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो अब्बा के साथ मैंने काफ़ी फ़िल्मों में उनके गाने गाए भी हैं और मेरे पे पिक्चराइज भी हुए हैं, तो मुझे ये हमेशा खासियत लगती थी। ये बहुत सादा ज़बान में बहुत गहरी बात कहते थे जो दिल को आपके ऐसे छू जाती थी कि आपके लिए एक्ट करना बहुत आसान काम हो जाता था। आँखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो।
क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। मेरा नाम सीमा भेड़े है। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ सलाना सा सजन है और मैं हूँ। जब भी मिलता है वो दिल ही दुखाता है, जब भी मिलता है वो दिल ही दुखाता है। ना जाने हमसे वो शख्स क्या चाहता है, जब भी मिलता है वो दिल ही दुखाता है, जब भी मिलता है। मेरा नाम शशांक थाड़ा है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। मेरा नाम अर्चिता भट्टाचार्य है। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान भलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जान भलब, मुझे जिंदगी
काडगावकर, राग पुरिया धनाश्री पेश करने की कोशिश करता हूँ। पायलिया झनकार मोरे, 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 झनन जनन बाजे जनकारी, झनन जनन बाजे जनकारी, झनन जनन बाजे जनकारी, पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार मोरे, पायलिया झनकार जनकार मोरे, पायलिया पायलिया जनकार मोरे, पायलिया जनकार। तानो दिर तदारे, तानो दिर तदारे, दानी तानो दिर तदारे, तानो दिर तदारे, दानी तानो दिर तदारे, दानी 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 तारे दारे दानी दानो दिर तदारे। मयूर महाजन। तदारे तारे दानी दिर दीम 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 तनु, 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 तानु तन देरे ना, तन देरे ना। नमस्कार, मैं मृदुला तांबे, राग मधुवंती पेश कर रही हूँ। सखीरी अब काहे मान करो, सखीरी अब बहुत दिनन से पिया घर आए, बहुत दिनन से पिया घर आए, बात को मनावो रिझाओ, धीर धर काहे मान करो, सखीरी अब काहे मान करो, सखीरी अब। फूला विदा ये बन फूला विदा, ये बन फूला विदा रे, फूला विदा, फूला 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 विदा रे, बन फूला विदा रे, बन फूला विदा, ये बन फूला विदा, ये बन बेलरिया बन गिरा सुंदर फूल विदा। बिरविता करी, बिरविता करी कदन हो मारी, बिरविता कर कदन हो मारी, जात तुमना आवत या है भरत सोनी। जा 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 रे जा जा बबिया, जा 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 रे जा जा बबिया, जा 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 रे जा जा बबिया बबिया, जा जा बबिया, जा 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 रे जा। Dim ta na na der der ta, dong dim ta na na
dim tana na der der tano tadarana tana der na dim na der der tana der tana dum der ta dare ta dre dani dim tana na 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 der 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 dani dim tana na der der dim tana na der der dim tana na der der tano dim tana na der der ta na 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 tum der der ta na 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 der der ta na 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 tum der der ta na 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 der der ta sani dani dani da ma da ma ga ma dani da na der der ta na 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 dani ga re dani 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 da ma da na der der ta na 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 tum der ta na 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 der der ta na na आखिर निगाह दर हाल माकुन दर्द दिल भरा रोज़े दवा कुन अज हस्ते हिजरा मंदर बिलायम या रब बफजलत आँख दवा कुन। खुसरो साहब की फारसी, हिंदी, हिंदवी, ख्याल से ख्याल तक मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल किसी और हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?